सो दिस ब्लॉग इज़ बेसिकली कि हम लोग गए थे अयोध्या एंड वहाँ का मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इस वीडियो में। एंड हमको किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें पड़ी कि कहाँ पर अयोध्या में क्या चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है, स्टे कैसा है और कहाँ मतलब घूम फिर कैसे सकते हैं, सारी फैसिलिटी सारी सहूलियतें मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊँगी। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो हम लोग दिल्ली से जा रहे थे अयोध्या और पहले हम लोग मेट्रो स्टेशन से रेलवे स्टेशन गए एंड देन वहाँ से हम लोगों ने ट्रेन पकड़ी अयोध्या कैंट के लिए। और दिल्ली से अयोध्या कैंट का जो रास्ता है, जो ट्रेन टाइम लेती है वो जस्ट 8 to 10 आवर्स लेती है आपको वहाँ तक पहुँचाने का, उससे ज़्यादा नहीं लेगी। हम अर्ली मॉर्निंग अयोध्या पहुंच गए थे क्योंकि हमारी रात की ट्रेन थी। हमने यहाँ पर एक रूम लिया था जो कि हमको 2500 का पड़ा, एसी विद एसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो हमने एसी रूम लेना ज़्यादा प्रेफर करा। सबके रेडी होने के बाद हम लोग निकल गए हनुमानगढ़ी के लिए। आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग अयोध्या में कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो बस से करो, रिक्शा से मत करो, क्योंकि बस आपको सही प्राइस पे हर जगह घुमा देगी और रिक्शा वाले आपको ज़्यादा लूटेंगे। तो हम लोग आ गए हैं हनुमानगढ़ी और बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी यहाँ पे। अगर आप लोग अयोध्या आ रहे हो और आपको राम मंदिर जाना है तो ये मैंडेटरी होता है कि आप लोगों को हनुमानगढ़ी आना पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ से हनुमान जी से परमिशन लेनी पड़ती है राम जी से मिलने के लिए, ये कहा जाता है और ये मैंडेटरी होता है हनुमानगढ़ी पहले आना। हम लोग इस टाइम पे गए थे कि फ़र्श वहाँ पर एकदम तवे की तरह तप रहा था, सब एकदम उछलते हुए जा रहे थे क्योंकि फ़र्श पे पैर ही नहीं रखा जा रहा था। और इसलिए हम लोग चबूतरों से कूद कूद के जा रहे थे क्योंकि बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक गर्मी नहीं। फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है। ये आगे छाव है। बाप रे, पैर जल रहे हैं हमारे, जल से भी जल भून चुके हैं। हनुमान जी का स्टैम्प हमको पैर पे मिले। इस पे पैर रख लो थोड़ा। हनुमानगढ़ी से निकलने के बाद हम लोग कुछ खाने के लिए आए क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी और यहाँ पर 170 रुपये प्लेट खाना था। फिर हम लोग आ गए फाइनली मेन जगह, राम मंदिर। कहते हैं कि राम मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, जो कि सही है। राम मंदिर के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है, लेकिन यहाँ तक फ़ोन बिल्कुल अलाउड है, आप यहाँ तक फ़ोन ला सकते हो। फिर यहाँ पर आपके जूते चप्पल जमा हो जाएंगे और उसी के अपोजिट साइड पे एक जगह है ये वाली, यहाँ पर आपका हर डिजिटल सामान, चाहे फ़ोन हो, वॉच हो या कुछ भी हो, वो सब जमा हो जाएगा, अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। फिर रात होते ही हमने सोचा चलो अब रात को अयोध्या घूमते हैं, रात को अयोध्या नगरी कैसी लगती है। तो घूमने के लिए हम लोग गए सरयू घाट, क्योंकि सरयू घाट के जस्ट बगल में लता चौक है, लेकिन रात को आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हमने सोचा था क्या पता ज़्यादा लोग ना हो, कम भीड़ हो, लेकिन इस टाइम पे भी उतनी ही भीड़ थी जितनी शायद दिन में भी होती है। एंड लता चौक हम इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि हम लोगों को राम मंदिर की आरती अटेंड करनी थी और दर्शन करने थे, जो कि हमको 8 बजे तक पहुंचना था और इस टाइम पे 7 बज चुके थे और वहां तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा टाइम लग जाता है। रिक्शा वाले भैया ने हमें यहीं उतार दिया, राम मंदिर के जस्ट पीछे। हमको चलते हुए वहाँ जाना था। आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, यहाँ पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। The next day. तो आज हम लोग जाएंगे और भी जगह घूमने के लिए। हमारी कल की थकान अभी तक नहीं उतरी क्योंकि कल की ट्रेन की भी थकान, प्लस फिर हम लोग जो कल घूमे, हनुमानगढ़ी गए उसकी भीड़, फिर राम मंदिर गए वो इतनी गर्मी, तो हम लोग ऑलरेडी बहुत थक चुके थे। तो सबसे पहले हम आ गए हैं दशरथ महल। एक्चुअली सबसे पहले नहीं, इससे पहले हम लता चौक भी गए थे और सरयू घाट हम फिर से गए थे और वहाँ मैं कोई वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई तो मैं वो नहीं दिखा पाऊँगी। ये है दशरथ महल, ये अंदर का व्यू था और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि दशरथ महल में इतनी भीड़ भी नहीं थी, तो आराम से, बहुत आराम से हमारे दर्शन हो गए।
दशरथ महल में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं कनक भवन। और ये हम दोपहर के टाइम पे आए थे और फिर मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी यहाँ पे। मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग वृंदावन में हो या अयोध्या में हो, ये यूपी में आप कहीं पर भी हो, वाराणसी कहीं पर भी, आप प्लीज़ चश्मा पहन के मत घूमिएगा क्योंकि बंदर वहाँ पर बहुत है, वो आपका चश्मा ले जाएंगे। और कनक भवन में इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आरती का टाइम था, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये वीडियो भी मुझसे बहुत मुश्किल से कैप्चर हुई थी क्योंकि बहुत धक्कम धुक्की भी थी अंदर। और फर्श यहाँ पर भी इतना गर्म था गर्मी की वजह से। दिशा जाओ मम्मा अब आपकी बारी, जाओ भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के भाग के हम अयोध्या सिर्फ एक दिन के लिए आए थे और यहाँ से जाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि 2-3 घंटे बाद हम लोगों की ट्रेन थी वापस दिल्ली के लिए। दिल्ली से अयोध्या तक की जो ट्रेन है वो लेती है 8 से 10 घंटे, तो डायरेक्ट ट्रेन है तो आप यहाँ से जा सकते हो और टिकट उतनी भी महंगी नहीं है। अयोध्या में होटल्स, होम स्टेज, डोमेट्री सब अवेलेबल है, तो आप लोग वहाँ से कुछ भी स्टे के लिए चूज़ कर सकते हो और सब कुछ बहुत सही प्राइजेस पे है। वहाँ पर खाना इतना महंगा भी नहीं है लेकिन उतना सस्ता भी नहीं है। लाइक आप पर पर्सन नहीं भी तो 150 रुपये या 100 रुपीज़ लेके चलो कि इतने में खाना होगा एक टाइम का, और अगर आप 2 बार खाना खाते तो उसे डबल कर लो। एंड अगर एक और चीज़, अगर आपको कहीं पर भी जाना है, जैसे राम मंदिर से हनुमानगढ़ी जाना है, हनुमानगढ़ी से कहीं और जाना है, सरयू घाट जाना है, कनक भवन जाना है, दशरथ महल जाना है, कहीं पर भी जाना है आपको, तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग रिक्शा ना करके बस से जाएँ क्योंकि रिक्शा आपको रिक्शे वाले जो हैं वहाँ पर अभी जो टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा लूट रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप बस से जाएँ क्योंकि बस आपको सही रेट में, सही फेयर में लेके जाएगी और वो आपको एकदम सही जगह पे उतार देगी और वो बहुत सही भी चीज़ है। बाकी तो कन्वीनियंस के ऊपर है, बाकी तो मैं सजेस्ट करूँगी कि बस से ही आप लोग ट्रैवल करें। हम लोगों ने तो सिर्फ बस ही यूज़ करी थी। हम लोग रिक्शा से, शायद हम रिक्शा से, जब हमें नहीं पता था सरयू घाट तक भी बस जाती है तब हमने रिक्शा करी थी, बाकी उसके बाद तो हमने रिक्शा करी ही नहीं क्योंकि बस ही हमको सही लगी। राम मंदिर आप लोग रात को भी ज़रूर जाए एक बार देखने के लिए क्योंकि रात के जो दर्शन हैं उनके वो बहुत 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 बढ़िया होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। और आरती के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आरती में जाएँ, लेकिन आरती में भीड़ भड़का बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप ऐसे दर्शन करने जाओगे तो बहुत डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आप आरती के लिए जाओगे तो आरती में कोई डिसिप्लिन नहीं है। आप लोगों के आगे आगे कोई भी खड़ा हो जाएगा और फिर आप शायद आगे आरती ना देख पाओ। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि दर्शन करें, मेन आरती के लिए उतना नहीं हो मैं सजेस्ट करूँगी। फिर राम मंदिर के बाहर तक ही जो फ़ोन वगैरह वो अलाउड है। मंदिर जो मेन मंदिर है अंदर चेकिंग्स के बाद आता है, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं है, उससे पहले फ़ोन अलाउड है, तो आप अंदर ला सकते हो फ़ोन। आपके पास छोटे बच्चे हैं या कोई सीनियर सिटीज़न है आपके साथ, तो आप लोग गर्मियों के टाइम पे मत जाओ। गर्मी वहाँ पर बिल्कुल बर्दाश्त करने लायक नहीं है। अगर आप गर्मी के टाइम पे जा रहे हो तो आपका पानी पे जो खर्चा होने वाला है वो बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि हम लोग गर्मी के टाइम पे गए थे और हमारा नहीं भी तो 1000 रुपये का बिल सिर्फ पानी का ही भरा होगा। हमारा 1000 रुपये का बिल सिर्फ और सिर्फ पानी का ही बना होगा क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। बाकी इतना डिटेल्स था, शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप कमेंट में वो लिख सकते हो, पूछ सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।